साल मिंग यू 96 की बात है। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, कृष्णगढ़। पहाड़ों से घिरा हुआ, शांति से भरा गांव। यहाँ के लोग सीधे साधे, मेहनती और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाले थे। गांव से थोड़ी दूर थी एक विशाल और वीरान हवेली, जिसे लोग राजबाड़ी हवेली कहते थे। ऊंचे दरवाजे, टूटी हुई खिड़कियां और काली पड़ चुकी दीवारें देखकर ही डर लगने लगता था। कहते हैं इस हवेली में कभी राजा समर प्रताप सिंह और उनकी रानी गायत्री देवी रहा करते थे। पर एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात हवेली से आग की लपटें उठीं। लोग दौड़े, लेकिन जब तक पहुंचते सब खत्म हो चुका था। रानी की चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि कुछ लोगों का कहना था वो आज भी रात को सुनाई देती हैं। राजा की लाश कभी मिली ही नहीं, और रानी, उसकी राख हवेली के बीचों बीच बिखरी मिली। इसके बाद हवेली को बंद कर दिया गया। कोई पास भी नहीं फटकता। कहते हैं जो भी अंदर गया या तो कभी लौटा ही नहीं, या लौटा तो उसकी जुबान बंद हो चुकी थी। समय बीतता गया। साल दो बीवाया। अब तो हर किसी को बस इंटरनेट पर वायरल होना है। हर किसी को कंटेंट चाहिए। ऐसे ही एक यूट्यूब चैनल था, डार्क इंडिया फाइल्स। इस चैनल को चलाते थे चार दोस्त, आर्व, विक्रम, सिम्मी और राघव। इनका काम था भूतिया जगहों की पड़ताल करना और रात रात भर वहीं रुकना। इन्हें किसी ने कृष्णगढ़ की इस हवेली का किस्सा भेजा। जैसे ही सुना, इनका उत्साह दोगुना हो गया। उन्होंने तय किया अब की बार वहीं जाएंगे। गांव वालों ने खूब मना किया, पर ये माने नहीं। रात 3 इस पर ये चारों हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर घुसते ही ठंड बढ़ गई। हवेली के अंदर की हवा बाहर की हवा से बिल्कुल अलग थी। दीवारों पर जाले, फर्श पर राख और एक टूटी हुई पालकी बीचों बीच रखी थी। सिम्मी धीरे से बोली, यहां तो जैसे कोई अभी भी है। विक्रम ने जैसे ही कैमरा ऑन किया, उसका स्क्रीन झिलमिलाने लगा। तभी माइक्रोफोन से धीमी आवाज आई, मुझे जलाया गया, मुझे जलाया गया। आर्व ने तुरंत मुड़कर दरवाजे की तरफ भागना चाहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी थी, लेकिन कोई बाहर था ही नहीं। राघव की टॉर्च अचानक बंद हो गई। कमरे में अंधेरा छा गया। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई, हल्की सी खड़खड़ाहट, जैसे कोई जमीन पर घिसते हुए चल रहा हो। एक दरवाजा अपने आप खुला और वहां खड़ी थी एक औरत। सफेद साड़ी, अधजला चेहरा, बाल बिखरे हुए, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बिना पलक झपकाए सीधा आर्व को देख रही थी। उसका मुंह खुला और उसने कहा, तुम भी वही करने आए हो जो उन्होंने किया था? सिम्मी कांपती आवाज में बोली, नहीं, हम बस वीडियो बना रहे थे, हमें माफ कर दो। वो आत्मा हंसी, लेकिन वो हंसी इंसान की नहीं थी। वो हंसी जलती हुई आग की तरह कानों में चुभ रही थी। फिर उसने एक जोर की चीख मारी। कमरे की सारी चीजें अपने आप हिलने लगीं। कैमरा जमीन पर गिरा और उसकी स्क्रीन काली हो गई। विक्रम जमीन पर गिर चुका था। उसकी आंखें पूरी सफेद थी। राघव दीवार से सिर टकरा रहा था और बड़बड़ा रहा था, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। आर्व ने किसी तरह सिम्मी का हाथ पकड़ा और कहा, हमें भागना होगा। लेकिन तभी हवेली के अंदर की घड़ी ने द्वाद बजने की आवाज दी। डोंग डोंग डोंग। हर डोंग के साथ हवेली हिल रही थी, जैसे भूकंप आ गया हो। और आत्मा अब हवा में तैर रही थी। उसने जोर से कहा, अब मैं अकेली नहीं हूं, अब तुम सब मेरे साथ रहोगे। तभी सब अंधेरा हो गया। अगले दिन सुबह गांव वाले हवेली के सामने जमा थे। दरवाजा खुला हुआ था, पर अंदर सन्नाटा था। केवल एक कैमरा मिला, जो जमीन पर टूटा हुआ पड़ा था। दीवार पर खून से लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूं। चार में से केवल सिम्मी मिली, लेकिन उसकी हालत, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। बस एक ही बात बार बार दोहराती रही, वो अब हवेली में नहीं है, वो अब बाहर आ चुकी है। उसके बाद डार्क इंडिया फाइल्स चैनल हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन कुछ महीनों बाद उसी चैनल से एक नया वीडियो अपलोड हुआ। वही वीडियो जो हवेली में रिकॉर्ड हुआ था। जिसने भी उसे रात के 2 बजे देखा, उसने शिकायत की कि उसके कमरे से किसी औरत के रोने की आवाजें आने लगीं। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने अपने घर की खिड़की के बाहर सफेद साड़ी में किसी को देखा। और आज भी अगर आप उस गांव की ओर जाएं और हवेली के पास रात को रुकें, तो आपको भी वो जलती हुई आत्मा अपना नाम पुकारते हुए सुनाई दे सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, दोस्तों से शेयर करो, और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लो।